हम उज्जैन शहर की चर्चा करें। आज सावन का तीसरा सोमवार है। महाकाल की सवारी निकलेगी। प्रशासन पुलिस ने भारी दावे किए हैं कि सुव्यवस्था होगी, उचित भीड़ प्रबंधन होगा, जनता को कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी प्रकार के हादसे नहीं होंगे। मगर मज़ेदार बात तो यह है कि हर सवारी पर पुलिस दावे करती है, किंतु उसके दावे खोखले नजर आते हैं। आज अब जो भी क्या होगा हम देखेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि वास्तव में सच क्या था और क्या क्या हुआ। अब यहाँ पर महाकाल की सवारी को तो प्रशासन और मंदिर समिति ने अपनी प्रयोगशाला बना दी। जनता क्या चाहती है, कैसी सुव्यवस्था की जाती है, उसके सुझावों को नकारना वे अपना अपमान समझते हैं। चलिए ठीक है, जो वो समझते हैं ये उनकी सोच है, उनकी बौद्धिकता है, इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब यहाँ पर महाकाल की सवारी में होता क्या है कि एक तो जब पालकी मंदिर परिसर से निकलती है तो वहाँ पर देरी हो जाती है, वहाँ पर वीआईपी वाद हो जाता है और बड़े नाटक होते जाते हैं। फिर सवारी क्षिप्रा तट पर पहुँचती है। बेचारी जनता तो क्षिप्रा तट पर ही महाकाल की सवारी के दर्शन करने के लिए मौजूद हो जाती है। अब उसके बाद में वहाँ पर भी बड़ा नाटक होते हैं। अरे वीआईपी और ये और नेता ने ये न जाने क्या क्या घुस जाते हैं। ये घुस जाए जो भी, अरे तो भैया एक काम करो, ये जो जितने भी वीआईपी हैं और जो वहाँ भीड़ में घुसते हैं, ये घुसते हैं ना, तुम तो महाकाल को उठा के अपने घर में ही ले जाओ, तो ये तो यहाँ आना ही नहीं पड़ेगा। न सवारी का में महाकाल रहेंगे, न मंदिर में रहेंगे, आपके घर में स्थापित कर लो। यहाँ भी यूँ भी लोगों ने वैसे अनेक अनेक घरों में महाकाल मंदिर स्थापित कर रखे हैं धन कमाई के लिए। छोड़िए ये बात दूसरी। अब महाकाल की सवारी में होता क्या है, भीड़ बैरिकेड लगाए जाते हैं, भीड़ प्रबंधन बिल्कुल बिगड़ जाता है। यहाँ पर चोर उचक्के, उठाई गिरे, पॉकेट मार, चेन स्नेचर, रोड रोमियो, उन्मादी चेहरे और न जाने क्या क्या नाटक हमें सामने नजर आते हैं। और यहाँ पर जब महाकाल की सवारी में जब भक्त मंडलियाँ रहती हैं ना, वो भी अपनी झांकी जमाती है। झांकीबाज सब झांकीबाजी करते हैं, महाकाल की आड़ में अपनी झांकी जमाने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर स्थिति बड़ी विचित्र हमने देखी है। अभी तो हल्की फुल्की रुक रुक कर वर्षा हो रही है और भारी वर्षा की चेतावनी है। शाम तक मौसम का हाल क्या रहता है यह सवारी की सफलता पर निर्भर करेगा। अब यहाँ पर जो भी हो जाए कम है। यहाँ पर सवारी के पहले कंठाल से लेकर छठी चौक तक दोनों तरफ वाहन, सेंट्रल पार्किंग वाहन, बेतरतीब वाहन की खड़े हो जाते हैं। बड़ी दिक्कत होती है। बेचारी जो जनता पैदल यात्री आते हैं ना, उनको बहुत परेशानी होती है। और जब महाकाल की सवारी शुरू होती है ना, तो उन्मादी तक बैरिकेड के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। ये भी हमने देखा और हुआ है। आज देखते हैं क्या होता है, कितने बैरिकेड चढ़ते हैं, क्या होता है। और महाकाल की सवारी की समय पाबंदता तो है ही नहीं। समय के पाबंद हो जाना चाहिए। जैसे दूसरी सवारी में निश्चय समय की पाबंदता हुई थी। 6:30 बजे महाकाल की पालकी गोपाल मंदिर के सामने चली गई और वहाँ से मंदिर पे ठीक। आज तीसरी सवारी में क्या होता है देखना। और पालकी अब वही पुराने वो पालकी में ही निकालना पड़ी। नई पालकी कुछ व्यवस्थित नहीं बनी। अब इसके लिए दोषी कौन है ये भी मंदिर समिति जाने, प्रशासन जाने। इसके मामले में हमें कुछ भी नहीं कहना। जो भी हम कहते हैं ना यहाँ, क्योंकि जनता कुछ भी बोले उसकी बात को तो कोई मान्यता मिलती नहीं है, उसके सुझाव को मूर्त रूप देते नहीं है। अरे आज हम फिर प्रशासन को चुनौती देते हैं, चैलेंज देते हैं कि महाकाल मंदिर में की सुव्यवस्था की जाए। और सवारी जब निकलती है ना, तो टंकी चौराहे से जब छठी चौक को जाती है उसका मार्ग विस्तारित कर दीजिए। यह सवारी नईमबेग मार्ग, तेलीवाड़ा चौरा, कंठाल चौरा से छठी चौक लाई जाए। 50% भीड़ का प्रबंधन सुधर जाएगा और जो भीड़ का दबाव बनता है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। और जो चोर उचक्के उन्मादी चेहरे जो नाटकबाजी करते हैं ना, इनके वो भी समाप्त हो जाएंगे। हाँ, निसंदेह इसमें पुलिस बल तो बढ़ाना पड़ेगा।
थोड़ी व्यवस्था करना पड़ेगी। यदि तो थोड़ी सी व्यवस्था करने से जनता को राहत मिलती है तो इसमें हर्ष क्या है। किंतु प्रशासन कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने तो महाकाल की सवारी को अपने दिमागी अय्याशी की प्रयोगशाला बना दिया, हम जो चाहेंगे वही होगा। कीजिए भाई, जनता की कोई राय नहीं, जनता तो ये कचरा है और पड़ी रहती है, चाहे जैसे आप कष्ट झेलते हुए भी सब कुछ सहन कर लेगी। अब वो भक्ति है, भक्त तो हैं, परंतु मैं उन भक्तों से भी कहता हूँ कि अरे भैया, आप एक मिनट के लिए अपने घर में ही बैठकर महाकाल का स्मरण कर लो, आत्मचिंतन कर लो, महाकाल स्वयं दर्शन देने आ जाएंगे। वे खुद दे देंगे, आपके कर्मों का हिसाब की डायरी आपके सामने रख लेंगे, कहेंगे चुन लीजिए। खैर ठीक है, अब ये भी बात हो जाएगी, अब ये ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। अब आइए, आज की रात 12 बजे, कल 29 को नागपंचमी है। महाकाल मंदिर में नागचंद्रेश्वर का मंदिर है, जो वर्ष में एक बार ही खुलता है, वो ऊपरी तल पर है। वहाँ पर दर्शनार्थियों को जाने की व्यवस्था भी की है। ठीक 12 बजे के बाद नागचंद्रेश्वर की पूजा होगी और उसके बाद भक्तों के जाने की परमिशन होगी। किंतु मज़ेदार बात यह है कि वहाँ भक्त जाएंगे तो जरूर, किंतु जो व्यवस्था है ना, अरे बस देख ले, झलक देख ली, चलिए आगे बढ़े, धक्का धुमी होगी और न जाने क्या क्या होगा। ये हमने 2024 की नागपंचमी में भी देखा था और उसका सारा विवरण भी प्रस्तुत किया था, वीडियो भी चढ़ाया था। अब जो भी हो, यहाँ पर वीआईपी चलेंगे, उनकी व्यवस्था करना पड़ेगी। मामला अति रोचक है, प्रशासन ने व्यवस्था की है, देखते हैं व्यवस्थाएं कितनी सफल होती है। और हमें तो यहाँ पर है ना 28 और 29 को जन छिपड़ा सड़कों पर नजर आएगी, हम तो इतना जानते हैं। चाहे वर्षा होती रहे, कुछ भी होती रहे, भक्त लोग तो आएंगे। और मज़ेदार बात यह कि यहाँ पर जो कांवड़ियों का प्रवेश हो रहा है ना, वो भी बड़ा विचित्र ढंग से, यानी कांवड़िया भक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, अपने उन्माद का प्रदर्शन करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते। अरे आप महाकाल की स्तुति करने आए हो, अंतर मन से उनका स्मरण करते हुए सीधे बिना शोर मचाए निकल जाओ, परंतु ऐसा होता नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। अभी जो हमने जो अपनी आंखों से देखा है वही हमने सच सबके सामने प्रस्तुत किया है, और हम तो सच बिना भूमिका के प्रस्तुत कर देते हैं। अब जनता को पसंद आता है, किंतु प्रशासन और पुलिस को पसंद नहीं आता, उन्मादी चेहरों को पसंद नहीं आता। अरे भैया, आपको आए या नहीं आए, हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत करते ही रहेंगे। हमारी आज की एपिसोड आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।